जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल एवी इन्फोमेल में। और आज हम लोग विस्तार से देखने जा रहे हैं कि अगर आपको स्टेट बैंक से गोल्ड लोन की ज़रूरत है तो इसकी स्कीम क्या है, बैंक के अंदर क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या आपकी लोन की एलिजिबिलिटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और इससे जुड़ी समस्त पूरी जानकारी अपन इस वीडियो के अंदर विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि स्टेट बैंक आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ के अंदर गोल्ड लोन ऑफ़र करता है। सबसे पहला जो इजी और सिंपल है वो है टर्म लोन के रूप में गोल्ड लोन, जो कि ईएमआई बेस्ड होता है। 3 साल के अंदर आपको इसके अंदर पूरा का पूरा रीपेमेंट करना होता है 36 किस्तों में, जो कि मासिक रूप से आपकी बना दी जाती हैं। दूसरा होता है लिक्विड गोल्ड लोन, जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के रूप में आपको 3 साल के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अंदर भी क्या होता है कि आपको 3 साल के अंदर पूरा पैसा जमा कराना होता है, लेकिन ओडी जैसा कि आप सब लोग समझते हैं कि जितना पैसे की आपको ज़रूरत है आप उतना निकालिए, उतने पे ब्याज लगेगा, बाकी पैसा आप वापस से उसके अंदर जमा कर दीजिए। जितने समय के लिए हम लोग जितना धन का यूज़ करेंगे बैंक के द्वारा, उतना ही इंटरेस्ट हमारे को उसके ऊपर पे करना होता। तीसरा है बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन, जिसके अंदर आपको कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं भरने की ज़रूरत है। 12 महीने के लिए होता है। जैसे ही 365वां दिन यानी कि 12 महीने पूरे होंगे, आपको वन शॉट सिंगल पेमेंट करके इस लोन को बंद कराना होता है। और चौथा होता है एसबीआई रियल्टी गोल्ड लोन। जो भी भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं जिन्होंने बैंक से होम लोन ले रखा है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अंदर दोनों ही फैसिलिटी हैं, 12 महीने के डिमांड लोन के रूप में या फिर 36 महीने के टर्म लोन के रूप में आप इस फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ क्या हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे को अचानक से किसी ज़रूरत का सामना होता है और हमारे को उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो हम लोग बैंक में भागते हैं पर्सनल लोन लेने के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो वहाँ पर ये सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है पर्सनल लोन का, जो कि गोल्ड लोन है, क्योंकि इसके अंदर हमारे से एंड यूज़ ऑफ फंड्स के बारे में नहीं पूछा जाता है कि ये पैसा कहाँ पर हमारे को यूज़ में लेना है, और ये तुरंत ही हो जाता है। साथ ही साथ इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो पर्सनल लोन से भी कम है। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प है तुरंत लोन लेने का और अपने जो भी अचानक से आए हुए खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए। देखिए, इसमें लोन अमाउंट जो है वो 20,000 रुपये से लेकर के और 20 लाख रुपए तक का इसके अंदर आपको लोन ऑफ़र किया जाता है। मार्जिन 25 से 35% तक का रहता है। सिक्योरिटी जो होती है इसके अंदर या ज़मानत के तौर पे आपसे गोल्ड के जो भी आपके आभूषण हैं वो बैंक रखती है, या फिर गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन में एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो कॉइन हमारे से हमने बैंक से ख़रीदे हैं, यानी कि बैंक द्वारा जो कॉइन खरीदे गए, केवल बैंक उन्हीं के ऊपर गोल्ड लोन करती है। मार्केट से ख़रीदे हुए कॉइन्स के ऊपर गोल्ड लोन नहीं करती है बैंक। और इन सब चीज़ों का, जो भी हम ऑर्नामेंट्स या गोल्ड कॉइन देते हैं, इन सब का पहले वैल्यूएशन कराती है अप्रेजर से। इसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस आधा % जो लोन अमाउंट का है वो प्लस जीएसटी, या फिर मिनिमम 500 रुपये प्लस जीएसटी इसके ऊपर आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 50 बेसिस पॉइंट प्लस 1 ईयर एमसीआर, जो कि अभी 7.5% के आसपास है, वो चल रहा है। समय समय पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। अप्रेजर या फिर वैल्यूअर की फ़ीस जो है वो मतलब कि कस्टमर को पे करनी होती है, जो कि आप देख रहे हैं कि 0.05% से लेके 0.10% तक हो सकती है। फ़िलहाल अर्बन और मेट्रो के अंदर इसकी कैपिंग 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक, और रूरल और सेमी अर्बन में 50 रुपये से लेकर के 300 रुपये तक की इसकी कैपिंग है। एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। ये आप इंडिविजुअल रूप में भी ले सकते हैं और जॉइंट रूप में भी ले सकते हैं। इनका प्रूफ इसके अंदर आपको नहीं मांगा जाता है, कोई भी इसकी ज़रूरत नहीं है। केवाईसी जो भी हमारे ओवीडीज़ हैं बैंक द्वारा दी गई लिस्ट के अनुसार वो आपसे मांगे जाएंगे। गोल्ड की ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, और जो इसका लोन का अमाउंट होता है वो जो भी रेट ऑफ गोल्ड आता है, यानी कि स्टेट बैंक का एक डिपार्टमेंट है प्रेशियस मेटल डिपार्टमेंट, जो कि डेली गोल्ड की रेट्स को प्रोवाइड करता है। उसके आधार पर आपका जो लोन है वो अमाउंट सेंक्शन करा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर कोई खास ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अगर गोल्ड लोन लेना है तो आप भारतीय स्टेट बैंक में जाइए और एक गोल्ड लोन का एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिए, वो भर के देना होगा। उसके साथ में 2 फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़, केवाईसी यानी कि ओवीडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपका, और विटनेस। अगर आप इलिटरेट बोरोवर हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो फिर विटनेस की ज़रूरत इसमें होती है। इससे जुड़ी कुछ अन्य जानकारी जो है वो आपको बताता हूँ। देखिए, जो भी आप आभूषण जिनके ऊपर की लोन लेने जा रहे हैं वो 18 कैरेट या उससे ऊपर के होने चाहिए, क्योंकि बैंक जो है आपको कैरेट वाइज रेट उसके अलग अलग होते हैं। अगर आपके आभूषण 18 कैरेट के हैं तो उसका रेट कुछ कम आएगा, 20 कैरेट के हैं तो ज़्यादा आएगा। सिमिलरली 22 और 24 कैरेट के लिए रेट अलग आएगा। जब आपका लोन बंद हो जाता है लेकिन आप अपने आभूषण जो हैं वो नहीं छुड़ा करके लेके जाते हैं बैंक से, तो बैंक उसको सेफ़ कीपिंग के चार्जेस भी आपसे वसूल करता है। गोल्ड अप्रेजर यानी कि जो वैल्यूअर होता है उसकी फ़ीस बोरोवर को पे करनी होती है।
प्री पेमेंट का इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, प्री क्लोज़र का कोई भी चार्ज इसमें नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो आप 1811-2211 जो कि SBI का टोल फ्री नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, या फिर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मिस कॉल दीजिए। इसके अलावा और कोई जानकारी के लिए आप SMS भी कर सकते हैं, GOLD गोल्ड लिख करके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हुए नंबर पे, तो आपको एक कॉल बैक भी आएगा बैंक की तरफ से और आपको इससे जुड़ी समस्त जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे प्लीज़ हमारे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।